दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यार बिल्कुल एंड तक देखना, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इग्नू के विद्यार्थी हैं तो भी इस वीडियो को देखें, वरना इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप इग्नू के सही में विद्यार्थी हैं, आप मानते हैं इग्नू कहीं ना कहीं आपके साथ गलत कर रहे हैं, इस वीडियो को देखिए एंड तक। इसमें हम सीधे डायरेक्ट इग्नू से क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सभी का कर्तव्य बनता है इस वीडियो को लाइक शेयर करना, इस वीडियो को शेयर करना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल व्हाट्सएप टेक में। तो गाइस ऑलरेडी मैं NAAC के ऊपर बहुत बात कर चुका हूं और आपको 2 डिटेल वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं। फर्स्ट में हमने जाना कि NAAC एक्चुअल में है क्या, इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आप पर। दूसरी वीडियो हमने जाना कि आपको कब अप्लाई करना है इसके लिए, इस सर्वे में आप कब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पार्ट 2 लिख दिया है, मैंने इसको पार्ट 1 का नाम दिया था। ठीक है, आप ये दोनों ही वीडियो देख लेना, आपका काम हो जाएगा। इसमें एक्चुअल में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि एक्चुअल में आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके एकेडमिक करियर के ऊपर। ठीक है, तो बात करते हैं आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो गाइस अगर आपके पास में इस प्रकार से मैसेज आया जिसमें लिंक जनरेटेड है, ठीक है, ये लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें टाइम पीरियड भी दे रखा है, अलॉट कर रखा है। ठीक है, तो आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिकली साइट पर चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप साइट पर विजिट करते हैं आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब देखिए हम बताते हैं, ऑलरेडी हमने बताया हुआ है किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं MCQ टाइप में। ठीक है, एंड में आपका एक फीडबैक क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसमें आपको अप्लाई करना होता है, अपनी जो कौन से मेन आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बताना होता है। ठीक है, फर्स्ट में आप जब इस पे आएंगे, एक गूगल का फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म फॉर लर्नर। ठीक है, अब आपको फर्स्ट में नेम है आपका, सेकंड में आपका जेंडर, थर्ड में प्रोग्राम ऑफ स्टडी। ठीक है, अगर आप BSc कर रहे हो, MSc कर रहे हो, MCOM कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, आपका ईयर ऑफ इनरोलमेंट, ठीक है, आपने कौन से सेशन में एडमिशन लिया है, कौन सी ईयर थी वो। ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यार सबको पता है ग्रेजुएशन के बाद में कोई जॉब नहीं लगती, तो आप अनएम्प्लॉयड भी लिख देना, एम्प्लॉयड लिखना चाहो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये सब बेकार की बात है। ठीक है, इससे आपकी जो मेन रीज़न है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम बात इसमें जो करने वाले यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आप इग्नू के विद्यार्थी हैं तो आप इग्नू में कैसे बदलाव ला सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन या फिर अपने एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट बताकर कोई इफेक्ट नहीं ला सकते। ठीक है, देन उसके बाद में कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद में आपका एज ग्रुप। ठीक है, जैसे ही आप इसे क्लिक ऑन करके आगे मूव ऑन करेंगे आपके पास सेकंड फीडबैक ऑफ लर्नर आ जाएगा। ठीक है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल SLM डायरेक्टली कवर द एंटायर सिलेबस। यार इसके बारे में बताऊं, स्टडी मटेरियल की मैंने देखा है, इसमें अमूमन देखी जाए तो फीडबैक मैं दूंगा कि ठीक है, अच्छा होता है मटेरियल, बट इसमें देखी जाए तो यार कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एरर देखने को मिलते हैं, लेकिन वो चलता है, हर एक बुक में आप देखेंगे कहीं ना कहीं एरर आपको मिलेंगे। बट अगर मैं बात करूं इस बार के जो न्यू फॉर्मेट है, अगर BSc जी की बात करें या फिर BA जी की बात करें, तो इनके जो अभी न्यू मटेरियल आए हैं उनमें कई सारे एरर देखने को मिले हैं। तो देखिए वो एरर धीरे धीरे वो कवर अप होते रहेंगे और सही से नेक्स्ट ईयर आप सभी को एरर में कमी देखने को मिलेगी। तो इसमें हम न्यूट्रल की बात कर लेते हैं कि इतना भी फैक्ट नहीं छोड़ा और इतना भी बेकार नहीं था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कोर्स कंटेंट SLM इन्हेंस योर नॉलेज एंड स्किल। ऑलमोस्ट कह सकते हैं यार न्यूट्रल है, और क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट मिलता है, एक आपकी जो नॉलेज है इंक्रीज़ होती है, लेकिन आपको जो बेसिक चीज़ें हैं जो एक टीचर से डायरेक्टली समझने मिलते हैं वो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। बट हाँ, हम कह सकते हैं कि एग्री। ठीक है, न्यूट्रल से थोड़ा ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आर क्लियरली प्रेजेंट इन दी SLM, जो स्टडी मटेरियल होता है। यार एक सही बात बताऊँ, उसमें कई सारी बातें जो मैंने सही में अगर फील किए हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको। एक्चुअल में उसमें कई बार जो बातें होती हैं वो डिटेल में होती हैं, और कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो मतलब सिलेबस से अलग ही हट के। ठीक है, और कई बार जो सिलेबस का पूरा कंटेंट होता है वो भी अवेलेबल नहीं होता उसमें। ठीक है, बहुत सारी बातों को स्किप कर दिया जाता है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर न्यूट्रल, मैं पूरी तरह एग्री इस बात पर नहीं हूँ। ठीक है, प्रोविजन ऑफ SLM इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ यूजफुल फॉर मास्टरिंग टू कंटेंट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखें तो इग्नू की तरफ से यार इतना बेस्ट नहीं है, देखी जाए तो अगर मैं बात करूं तो यार इतना भी बेस्ट इम्पैक्ट नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर न्यूट्रल पे ही रहूँगा। ठीक है, हाँ बहुत अभी देखी जाए तो इफ़ेक्ट बहुत कर रहे हैं और कई सारे प्रयास कर रहे हैं इग्नू अपनी ओर से कि
सुविधाएं अच्छी दें, स्टूडेंट के लिए बेहतरी में कार्य करें, बट यहाँ अभी हमें देखना होगा कि इतनी भी सहूलियत नहीं मिले स्टूडेंट को, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आप सभी को पता है, मैं ऑलरेडी इस बात का विरोध कर रहा हूँ कि ओडीएल के नाम पे आप चिपका नहीं सकते कि स्टूडेंट को सिर्फ पास नहीं किया जाएगा। अगर आप दिसंबर में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम लेंगे और स्टूडेंट के अभी जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको बुक्स भी प्रोवाइड नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ में समस्या ये भी है। अगर आप मोबाइल से रीडिंग की बात करें तो आइज़ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आप उस कंटिन्यूटी में स्टडी भी नहीं कर पाते, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती हैं। आगे बात करते हैं, कॉन्सेप्ट्स आर प्रेजेंटेड इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। इसमें कहूँगा कि हाँ एग्री बट नॉट स्ट्रांगली एग्री, ठीक है, क्योंकि कई सारी बातें उसमें मिसगाइडेड भी कर जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम आर क्लियरली स्टेटेड इन दी SLM। इसमें बात करें तो यार मैं ऑलरेडी इस बारे में बता चुका हूँ कि मैं इस पर न्यूट्रली ही रहूँगा, क्योंकि पूरी तरह मुझे स्टडी मटेरियल से मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि मैंने स्टडी मटेरियल को जब पूरी तरह उसका एक प्रकार से परीक्षण किया, देखा कि एक्चुअल में उसमें जो बातें पूरी प्रकार से मिलनी चाहिए वो हैं या नहीं, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारे एरर देखने को मिले। तो मैं इसमें न्यूट्रली ही रहूँगा, मैं इतना बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा इसको और बहुत बेकार भी नहीं कहूँगा, मैं न्यूट्रल रहना चाहूँगा इस पर, ठीक है। आगे बात करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आर इंटीग्रेटेड इनटू द सिलेबस। नहीं यार, इस पर मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, ये तो बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप स्टडी मटेरियल पढ़ के एम्प्लॉयबिलिटी की बात करेंगे तो यार बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बात अपने माइंड से ना ये भूत निकाल दीजिए, ठीक है। तो इस पर मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करूँगा, ठीक है। काउंसलिंग इज एसेंशियल फॉर स्टडिंग थ्रू ओडीएल मोड। देखो यार, काउंसलिंग बेस्ट है, बट यहाँ पे एक बात हमें समझनी होगी, जब काउंसलिंग की बात होती है तो काउंसलिंग में आप वहाँ पे जाके अपने डाउट क्लियर करते हैं। बहुत कम ऐसे टीचर होते हैं जहाँ पे प्रॉपर क्लासेस कंडक्ट होती हैं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ये समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, क्लासेस प्रॉपर नहीं होती, जिसके कारण स्टूडेंट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी होती है, ठीक है। अगर मैं ऑनलाइन मोड की बात करूँ तो कई बार टीचर को ये कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि जो इग्नू के हैं वो प्रॉपर टीचर नहीं है, ठीक है। इग्नू के प्रॉपर टीचर नहीं है, यहाँ पर उनकी काबिलियत पे शक नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि वो इग्नू के प्रॉपर टीचर नहीं है, वो DU के टीचर हैं। अब उनको DU के सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत कुछ पता है, वो उसमें विख्यात है, लेकिन वहीं बात करते हैं इग्नू की तो यार सिलेबस अलग हो जाता है, टीचर भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि एक्चुअल में हमें पढ़ाना क्या है। और कई बार ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखना ये है कि एक्चुअल में टीचर भी किस प्रकार से पढ़ाएंगे, ठीक है, उनको भी समझना होता है कि किस प्रकार की कौन से कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाने हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और टीचर को भी, अगर टीचर फेस करेंगे तो स्टूडेंट को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो इस पर भी मैं न्यूट्रल लेना चाहूँगा। कई बार सेशन अच्छे होते हैं, आपके डाउट क्लियरिफाई हो जाते हैं, और कई बार ऐसे टीचर मिल जाते हैं जो अपनी ओर से सिलेबस भी आपको अच्छे से करा देते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कई बार ऐसी समस्या आती है जहाँ पर टीचर भी आपको नहीं करा पाते, वहाँ पे वो सिर्फ डाउट सेशन पे ही जाते हैं, तो यहाँ पर मैं न्यूट्रल रहूँगा। उसके बाद में यू बिलीव इन अटेंडिंग काउंसलिंग सेशन, न्यूट्रल, ठीक है, मैं इस पर बात नहीं करूँगा। काउंसलिंग सेशन गुड है बट इतना भी नहीं। असाइनमेंट आर यूजफुल फॉर योर स्टडीज़। हाँ, असाइनमेंट कह सकते हैं यार कि बेस्ट है, ठीक है। असाइनमेंट आपको एक प्रैक्टिस देता है एग्ज़ाम से पहले की। देखो, अगर आप असाइनमेंट करके जाते हैं तो ऑलमोस्ट ये समझिए कि 40% से भी ज़्यादा आपका सिलेबस कवर हो जाता है आपके असाइनमेंट के थ्रू। आप पेपर में स्कोर कर पाएंगे अगर आपने असाइनमेंट खुद से तैयार किया है ना, आपने मान लीजिए कहीं से परचेज़ करके भी किया है, लेकिन अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चंस को समझ लिया उनको, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा स्कोर इग्नू के एग्जामिनेशन में फोड़ के आने वाले हो, एक अच्छा स्कोर करके आने वाले हो, ठीक है। 40 से 60% के अराउंड में जाता हूँ असाइनमेंट की बेसिस पर, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा अगर आपने असाइनमेंट बनाए हैं तो उनको एक अच्छे प्रकार से प्रिपेयर करें, ठीक है, उनके क्वेश्चंस को, ओके। तो मैं इसमें बात करूँगा एग्री, ठीक है, नॉट स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। द प्रैक्टिकल कंपोनेंट इफ़ एनी इज़ वेरी यूजफुल। प्रैक्टिकल कंपोनेंट, ओके। तो अगर बात करें यार प्रैक्टिकल की, तो वे भी प्रैक्टिकल तो एक्चुअल में हुए भी नहीं है, कई बार होते भी हैं, और कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि प्रैक्टिकल नहीं भी होते। अगर हम बात करें इस ईयर जो फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल हुए, तो एक आध ही प्रैक्टिकल हुए हैं, ऑलमोस्ट एंड पे ले जाके अभी 1-2 प्रैक्टिकल हुए हैं। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो वहाँ पर जो प्रैक्टिकल हुए थे मार्च के अकॉर्डिंग हुए थे, किसी के दिसंबर में हुए थे,
ओनली एक सब्जेक्ट के बच्चों को प्रैक्टिकल करने का मौका मिला, ठीक है। और बात करें और भी कई सारी बातें, जैसे यहाँ पर एक और बात दे रखी है, टर्म एंड एग्जामिनेशन एडिक्वली कवर द सिलेबस। हाँ, तो इसमें बात करेंगे कि एग्री, क्योंकि यार सिलेबस तो कवर करते ही हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन, उसी के बिहाफ पर आपके एग्जामिनेशन सेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यू रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम ऑल यूनिवर्सिटीज़ रेगुलरली। नो, बिल्कुल नहीं। देखो, सही मायने में हमें समस्याएं आती हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत भी है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं इग्नू को स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग या फिर किसी और समस्या के रिगार्डिंग, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन करने में, ठीक है। कांटेक्ट नहीं होता है, हेल्पलाइन नंबर ऑपरेटर के लिए यूज़ के लिए होते हैं, स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए बिल्कुल नहीं होते। अगर आप कॉल मिलाते हैं तो कई बार ऑपरेटर की आवाज़ आएगी और कुछ नहीं होने वाला। आप चाहे 2 बार ट्राई करिए या 50 बार, कई बार अमूमन एक आध बार कॉल लग भी जाए शायद। बेसिकली मैंने कल ट्राई किया, परसों ट्राई किया, उससे ही पहले ट्राई किया, नो कॉल रिसीव, ठीक है, कॉल ही नहीं लगता, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो इसमें मैं डिसएग्री करूँगा, ठीक है। हाँ, जो ऑनलाइन माध्यम से इन्फॉर्मेशन देते हैं वो बहुत यूज़फुल होती है, स्टूडेंट को कई बार इन्फॉर्मेशन मिल भी जाती है, ठीक है, और बेस्ट है। बट जब हम कम्युनिकेट करने की बात करते हैं ना, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो 2 वे कम्युनिकेशन होता है, 1 वे नहीं होता कि आप वहाँ से ब्रॉडकास्ट या इंटरनेट के माध्यम से आप वहाँ से अपनी जो इन्फॉर्मेशन दे दी बट स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं जा रही, तो वो 1 वे कम्युनिकेशन हुआ, 2 वे कम्युनिकेशन में नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ओवरऑल यू आर सेटिस्फाइड विद द ओडीएल सिस्टम। बिल्कुल ना, ओडीएल के बेस पे आपको ये कह दिया गया इग्नू की तरफ से कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनको पास नहीं किया जाएगा, उनको प्रमोट तो ऑलरेडी होते हैं। तो गाइस यहाँ पे प्रमोट की बात नहीं थी। अब अगर एक बात बताइए, अगर आपके एग्जामिनेशन दिसंबर में होते हैं, ये यूजीसी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं होता, ठीक है। अब एक बात बताइए, जिन बच्चों ने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया, ठीक है, उनके लिए क्या हुआ, उनका 1.5 साल में फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब वो सेकंड ईयर की प्रिपरेशन कब से करेंगे, यानी कि वो 6 महीने कहीं ना कहीं पीछे हो गए। और एक और खासियत बताएं आपको इग्नू की, यहाँ पे बुक्स आपको तकरीबन आपका सेमेस्टर कवर हो जाता है ना, उसके बाद में बुक डिलीवर होती हैं, ठीक है। कई जो बात करूँ पिछली ईयर की, ठीक है, तो पिछली ईयर जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे उनको याद होगा, सेकंड ईयर के बच्चे होंगे उनको याद होगा कि सेकंड सेमेस्टर की बुक्स आप में से किसी को नहीं मिली होंगी, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स आपको कहीं अमूमन जाके अक्टूबर या सितंबर के बाद में इशू हुई हैं, ठीक है। और जो सेकंड सेमेस्टर की बुक्स हैं वो तो मिली ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे कहीं ना कहीं ये ओडीएल के सिस्टम के माध्यम से आपको एक लुभावना सा सपना दिखा दिया गया कि आपको प्रमोट किया जाता है ओडीएल में, ठीक है, कि आप ऑलरेडी प्रमोट होते हैं। बट आपको जो 5 साल फिक्स कर दिया ना इग्नू ने, तो उसमें आपको 5 साल में एग्ज़ाम निकालना ही पड़ेगा। आपके लिए 5 साल फिक्स है कि आपका 3 साल का कोर्स है ना, तो हम 5 साल का बना के ही छोड़ेंगे, आपके 2 साल एक्स्ट्रा लेंगे ही। और अगर आप चाहते हैं कि और 2 साल देने तो 7 साल में कर लीजिए, ठीक है। उन्हीं के लिए बेस्ट जो यार नहीं कर पा रहे, लेकिन उन बच्चों का क्या जो तैयारी करके बैठे थे जून एग्जामिनेशन की, यार सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाते, नहीं तो एग्ज़ाम जैसे ड्यू को कैंसिल कर सकता है, स्टूडेंट को प्रमोट कर सकते हैं, वहाँ पे तो क्रेडिटिव फ़र्क पड़ता है क्योंकि उन्होंने पढ़ाया है यार उस प्रकार से, ठीक है। अगर इग्नू की बात करें तो वहाँ पे क्लासेस नहीं होती, ये बात भी समझनी होगी। स्टूडेंट पे अगर मटेरियल नहीं होगा तो किस प्रकार से पढ़ाई करेगा। 6 मंथ का लॉस, पूरा 6 मंथ का लॉस वो सेकेंड ईयर पे भी नज़र आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बाई चांस दिसंबर में हालात सही नहीं होते तो क्या करेंगे आप, क्या जून के लिए फिर डालेंगे एग्जामिनेशन, यानी पूरे साल बर्बाद, 1 साल और। यार मजाक नहीं है ये, आप हायर अथॉरिटी हैं सर, आपको समझना होगा। जितने भी इग्नू के हैं या फिर बाकी कंसल्टेंट जो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन कैंसिल होनी चाहिए, तो यार एक्चुअल में होने चाहिए, रीजंस हैं उसके पीछे। अभी जो एग्जामिनेशन हुए उनमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है स्टूडेंट को, सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल जाइए, ठीक है। अभी मैंने जेई के रिगार्डिंग की न्यूज़ पढ़ रहा था, वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं, यानी कि आप समझ रहे हैं कि स्टूडेंट को कहीं ना कहीं इफेक्ट होने वाला है, वो कहीं ना कहीं बीमार पड़ेगा, लेकिन हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, चाहे वो बीमार होकर दे, चाहे वो आखिरी स्टेज पे दे। यानी कि आप इस शिक्षा नीति को किस दिशा में लेके जा रहे हो। स्टूडेंट की लाइफ से कोई मैटर नहीं करता। देखिए, अगर स्टूडेंट की लाइफ होगी तभी वो अपना फ्यूचर बनाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारी सक्सेसफुल पर्सन हैं जो विदाउट ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखिए, लाइफ होगी तभी वो कार्य कर पाएगा, ठीक है। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ रट्टाफिकेशन की वर्क चलता है, ठीक है।
कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती। अगर अमूमन बात की जाए स्कूलों की, तो स्कूलों में प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरेटिकल वर्क होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क पे फोकस कम किया जाता है। अब देखना ये कि अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कई सारी बातें हैं कोडिंग के रिलेटेड हैं, बहुत सारी बेनिफिट दिए गए हैं स्टूडेंट को, बट देखना है कि अमूमन अमल होता है इन पर या नहीं, ठीक है, तो वो बात की बात है, देखेंगे उसको भी। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द प्रोग्राम विल बी इनहेंस योर एम्प्लॉयबिलिटी इन द जॉब मार्केट। देखिए बहुत सारे इग्नू के ऐसे कोर्स हैं जो आपको जॉब में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो इसमें मैं कहूँगा आई एग्री विद दैट, बट न्यूट्रल में इस बेसिस पे रहूँगा कि आप सिर्फ ग्रेजुएशन बेसिस पे कहीं भी जॉब नहीं ले सकते। जो कहा जा रहा है कि अगर आपकी फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हुई, आपने एग्ज़ाम नहीं दोगे, कहीं ना कहीं जॉब में फ़र्क पड़ेगा। तो सर एक बात बताइए, क्या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब ग्रेजुएशन के बाद में अमूमन पक्की हो जाती हैं? ऐसा नहीं है। अगर आप एक रिपोर्ट पढ़ेंगे जो कई समय पहले आई थी, मुझे अभी कन्फर्मली उसके बारे में नहीं पता, बट मैं उसको लिंक दे दूंगा आपको, आप पढ़ लेना। आप सभी ने वो न्यूज़ भी सुनी होगी, उसमें अमूमन कहा गया था कि जो हमारी कंट्री के 90% से भी ज़्यादा बच्चे हैं ना ग्रेजुएशन के, वो जॉब के काबिल ही नहीं है। तो यार एक बात बताइए, आप कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम नहीं होंगे तो आपकी जॉब पे फ़र्क पड़ेगा, तो दूसरी बात यहाँ पे ये बात आती है कि आंकड़ा निकल के आता है कि यूनिवर्सिटीज़ ग्रेजुएशन करने के बाद में बच्चे जॉब के लिए काबिल नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है। तो यार आप सिखा क्या रहे हो और किस बेसिस पे ये कह रहे हो कि आपकी जॉब पे फ़र्क पड़ेगा सिर्फ एग्जामिनेशन ना देने से? मतलब एजुकेशन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ एग्जामिनेशन का ही रोल है पूरी एजुकेशन प्रणाली में। क्या पूरी ग्रेजुएशन में बस यही है कि एग्ज़ाम देंगे तो आप बहुत अच्छे हैं, एग्ज़ाम नहीं दिए तो आप कुछ नहीं आता? अगर इस नीति से कार्य करना है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेटजी है वो गलत है, ठीक है। सिर्फ एग्जामिनेशन स्टूडेंट की क्रेडिबिलिटी या फिर उसके करियर को डिसाइड नहीं करता। एग्ज़ाम सिर्फ उसके परीक्षण करता है कि उसने पूरी ईयर में क्या सीखा है, ठीक है, लेकिन हम बात करें उसकी एक्चुअल नॉलेज की तो वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बातों से ही समझ में आती है, ठीक है। फिर बाद में है लिस्ट दी एटलीस्ट 3 एरियाज दैट रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट। देखिए पहले तो 2 वे कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं कहूँगा इग्नू के रिगार्डिंग 2 वे कम्युनिकेशन रत्तीवर नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट को कई सारी प्रॉब्लम आती है जब ऑनलाइन या फिर वो मोबाइल के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यार जाइए सेंटर, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन अमूमन मिल जाती हैं और कई बार मिल भी जाती है, लेकिन टाइम बहुत लगता है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है जहाँ पर सारी कॉलेजेस सेंटर सब कुछ बंद है, तो वहाँ पर आप कैसे जा सकते हैं सेंटर? अगर आप हेल्पलाइन नंबर ट्राई करते हैं इग्नू की ओर से जो प्रोवाइडेड है, उस पर कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती, तो आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि 2 वे कम्युनिकेशन? तो इस पर एक ध्यान देना आवश्यक है। दूसरा स्टडी मटेरियल। गाइस आप सभी को पता है स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग अभी जो न्यू स्टडी मटेरियल आ रहे हैं, कई बार उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने कंप्लेंट किया है, उसमें एरर्स बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, ठीक है। तो उन पर ध्यान देना आवश्यक है, ठीक है, कि स्टडी मटेरियल है उस पर थोड़ा फोकस और होना चाहिए। पहली हमने बात की एक 2 वे कम्युनिकेशन की, वो सुधार होना आवश्यक। दूसरा स्टडी मटेरियल। तीसरा एक इग्नू को सिर्फ ये नहीं सोचना कि ओडीएल के माध्यम से आप ये कह दें और निकल जाएं कि बस ओडीएल है तो हम ऑलरेडी जो बच्चे हैं वो प्रमोट हो जाते हैं तो हमें पास करने की आवश्यकता नहीं, हम तो एग्ज़ाम लेंगे ही। तो यार ऐसी बात नहीं है सर, आपको ये बात समझनी होगी कि अगर बाई चांस नेक्स्ट ईयर भी ये संभावना, आप सभी जानते हैं कोविड के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। वैक्सीन की भी बात करें तो अभी तक अमूमन पूरी तरह कुछ भी नहीं बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किस प्रकार से श्योरिटी रखते हैं कि दिसंबर तक हालत सही हो जाएंगे? यानी कि आपने एक जुमला फेंक दिया कि दिसंबर में सही हो गए तो एग्ज़ाम ले लेंगे, नहीं होंगे फिर डिले कर देंगे, फिर आगे बढ़ा देंगे, आपके पास 5 साल है, 5 साल में करिए। यानी कि आपने मान रखा है कि स्टूडेंट का करियर। लेकिन सर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, आप किसी भी कंपटीशन, जब बच्चा किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है ग्रेजुएशन के बाद का भी, तो उसमें भी सर एज लिमिट होती है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर वो 5 साल या 7 साल में कंप्लीट करके ग्रेजुएशन बाहर निकलता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात सोचनी होगी कि जैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने किया, बड़ी तो नहीं बट जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कर सकती हैं प्रमोट, पास कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा है, उनको तो पता है स्टूडेंट श्योरिटी से स्कोर कर जाएंगे। बट यहाँ तो इतना अमूमन आप सभी को पता है ज़्यादातर जॉब वाले कैंडिडेट हैं, तो वो किस प्रकार से आएंगे? और इग्नू की एक खासियत बता दूं, यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहीं ना कहीं अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थी
आर्मी के अंदर हो, बहुत सारे बच्चे कैडेट हैं जो लगे हुए हैं 12th के बाद से ज्वाइन कर लेते हैं और सक्सेसफुली अपना वर्क कर रहे हैं कई प्रकार से, चाहे वो सीआरपीएफ में हो या फिर कहीं और गवर्नमेंट सेक्टर में, कहीं भी कहीं ना कहीं वो अपना वर्क कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, जब भी हम वर्क की बात करते हो कहीं ना कहीं वो सिटी से अलाउड होते हैं, कहीं ना कहीं अदर सिटीज़ में होते हैं या फिर कहीं और जगह पे, तो उनको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। तो अब एग्जामिनेशन की बेसिस ना रखें और मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के हैं उनको पास किया जाना चाहिए। जुमला नहीं देना चाहिए कि बस आप ओडीएल सिस्टम में हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, तो इसका माध्यम ये होता है कि ऑलरेडी प्रमोट, तो ये अर्थ नहीं बनता। अगर मान लीजिए अगर नेक्स्ट ईयर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप क्या करेंगे? स्टूडेंट का फ्यूचर वेस्ट करेंगे, एक और साल वेस्ट करना चाहेंगे? तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा या कहना चाहूँगा कि इस मामले पर आप वर्क करिए। आप स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगा आप लोग इस मामले में आवाज़ उठाइए, आपको करना पड़ेगा। देखो अगर आप अभी आवाज़ नहीं उठाते, अब मान लीजिए दिसंबर में हालात सही नहीं होते, और मुझे नहीं लगता दिसंबर में हालात सही होने वाले हैं। आप सभी को एक आंकड़ा बता दूँ, डेली 60,000 से भी ज़्यादा केसेस कोविड के रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ठीक है। आप कैसे मान सकते हैं कि दिसंबर में सिचुएशन हैंडल हो जाएगी? कौन सी गवर्नमेंट ये कह रही है कि सिचुएशन हम हैंडल कर लेंगे दिसंबर तक? ठीक है, किस बेसिस पे इग्नू अपने एग्जामिनेशन दिसंबर तक टाल रहा है? किस बेसिस पे वो स्टूडेंट के करियर यानी कि जो हाफ ईयर है ना, हाफ ईयर मतलब 6 महीने का जो पीरियड ऑफ टाइम है, उसको किस बेसिस वो वेस्ट करने की बात कर रहे हैं? तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार प्लीज़ अपनी वॉइस रेज करिए। इग्नू से सवाल करने का समय है, आप सभी को सवाल करने होंगे कि आप सभी का करियर है। एक तो पहली बात जो डिमांड रखनी है, फर्स्ट बुक्स अलॉट कीजिए, तभी बच्चा सीखेगा। सीखने पे जोर देना चाहिए, ना कि एग्ज़ाम के बेसिस पे उसे जज करने पर। बच्चा सीखेगा नहीं तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करेगा? दूसरी बात, इग्नू को यहाँ सोचना होगा कि हम किस प्रणाली पर वर्क करना चाहते हैं। क्या एग्जामिनेशन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी और कुछ नहीं? इग्नू ये प्रोवाइड करता है, एक काउंसलिंग सेशन का अर्थ होता है कि नॉलेज देना बच्चों को, कुछ ना कुछ उसकी जो डाउट हैं, क्वेरीज हैं, उसको रिजॉल्व करना, तो उस पर वर्क होना चाहिए। मैं इग्नू को बहुत सम्मान करता हूँ, एसओएल से बेस्ट है, बट एसओएल भी प्रमोट कर रहा है गाइस। एसओएल में भी ओडीएल सिस्टम और करस्पॉन्डेंट लर्निंग सिस्टम अलाउ होता है, तो वहाँ पर भी बच्चों को पास किया गया है। बल्कि वहाँ पर देखने वाली बात ये भी मुझे अचंभे की लगी, उनके तो असाइनमेंट नहीं होते, उनको सिर्फ फाइनल पेपर होते हैं, उनको असाइनमेंट अलॉट किए गए, उस बेसिस पर उनको पास किया गया। इग्नू में आप 2 बार असाइनमेंट देते हैं, एक सेमेस्टर के अलग से, दूसरे सेमेस्टर के अलग से, ठीक है। फिर आपके एग्जामिनेशन भी होते हैं, आपके प्रैक्टिकल भी होते हैं, ठीक है, आपके इतने सारे वर्क होते हैं, फिर आपको पास किया जाता है इन सब के मार्क्स लगा के। क्या इग्नू 2 असाइनमेंट के मार्क्स लगा के आपको पास नहीं कर सकता? जब सोल वाले कर सकते हैं, ड्यू वाले बच्चों को किया जा सकता है। एक एग्ज़ाम कंडक्ट कर लें ऑनलाइन वे में, आप असाइनमेंट के थ्रू जैसा असाइनमेंट के बेसिस पे दिया वैसे ही दे दीजिए, बच्चों को पास किया जाए, ताकि उनका जो टाइम है ना इस प्रकार से ना निकले कि 6 महीने वेस्ट हुए हैं। सर आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि प्लीज़ ध्यान दें इस पर, और आप सभी स्टूडेंट ये सवाल करें कि प्लीज़ ध्यान दें, 6 महीने वेस्ट ना करें। 6 महीने अभी वेस्ट हो रहे हैं, आगे आप 6 मंथ और वेस्ट कर देंगे, क्या पता साल भी वेस्ट हो जाए। क्योंकि हम नहीं कह सकते, ये समस्याएं कोई छोटी नहीं, किसी इंसान के हाथ में नहीं है इस प्रकार की समस्याओं को रोकना या फिर इनका समाधान। तो बस रिक्वेस्ट आप सभी से सपोर्ट करें, इस बात से करूंगा इस वीडियो का कि यार इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक भले करें या ना करें, लेकिन कमेंट करके अपनी राय जरूर दें इस मामले पर, हम आगे पड़ताल करें या ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज, जय हिंद, जय भारत।